हम 9 to 5 के अंदर इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि ना तो हमें अपनी हेल्थ की परवाह होती है और हम इसकी फ़िक्र करते हैं, और ना ही हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि अगर हम हैं तो दुनिया है। तो हमारी दुनिया सिर्फ हमारी वजह से होती है। कुछ अर्सा पहले जो है वो इंडियन मीडिया के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी कि कोई खातून थी जिनकी ज्वाइन किया उन्होंने जॉब पे, और साथ ही उनकी डेथ हो गई। जो जनरेशन जी है इसके 73% ऐसे लोग हैं जो अपनी वर्क प्लेस स्ट्रेस का शिकार हैं, और इसी तरह मेरे जैसे जो मिलेनियल्स हैं वो 70% ऐसे हैं जो अपनी वर्क प्लेस के ऊपर स्ट्रेस्ड हैं, बर्न आउट हैं बेसिकली। हम जो जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, या हम कॉरपोरेट ऑफिसेज में जो लोग हम में से जॉब करते हैं, वो इस चीज़ को बेहतर रिलेट कर सकते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम जॉब पे काम करते हुए काम से जो है वर्क से, या स्मार्ट वर्क से, या एफिशिएंट एम्प्लॉय से, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय से हम ओवर वर्क में शिफ्ट हो जाते हैं। हमें खुद भी इस बात को की रियलाइजेशन बहुत बाद में होती है, और यही चीज़ हमें बर्न आउट कर देती है। हम वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस ही नहीं कर पाते। हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं, जब हम किसी अपने पुराने यार दोस्त से मिलते हैं, कलीग से किसी पुराने से मिलते हैं, तो वो सबसे पहले हमसे पूछते हैं हाँ भाई बताओ क्या कर रहे हो। या हम में से कितने सारे लोग हैं जो जब रिश्ते की तलाश शुरू होती है और जब उस प्रोसेस का हम हिस्सा बनते हैं, तो लोग हमसे यही सवाल करते हैं कि हाँ भाई क्या कर रहे हो आजकल। वो जो क्या कर रहे वाला सवाल होता है, वो हमारी उसमें हम जिस चीज़ को मेजर करते हैं वो हमारा सिर्फ वर्क होता है, कि हम क्या जॉब कर रहे हैं, क्या हमारी वैल्यू है इन टर्म ऑफ वर्क। हम उसके अंदर कभी पर्सनल लाइफ और जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, या वर्क लाइफ से हटकर जो एक हमारी ज़िंदगी होती है, उसको हम उसके अंदर कंसीडर ही नहीं करते। और हालांकि जॉब इज़ वन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी हैव सो मैनी अदर रोल्स एंड अदर ड्यूटीज़ एंड अदर थिंग्स टू डू इन आवर लाइफ के जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, या हम खुद इग्नोर कर देते हैं, और हम अपनी वैल्यू को भी हम सिर्फ अपनी वर्किंग के अंदर तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे पास हमेशा ये ऑप्शन मौजूद होता है कि हम इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा जॉब के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली हम जो है ना वो बर्न आउट हो जाते हैं, हम गिर पड़ते हैं, और इन द एंड जो है वो हम डिसहार्ट होके क्विट करने का सोचते हैं। और हम में से कितने लोग हैं जो रोजाना जब रात को बिस्तर के ऊपर लेटते हैं तो वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि यार बस अब ये जॉब नहीं हो सकती, और अगले दिन फिर हमारी बहुत सारी मजबूरियां ऐसी होती हैं जो हमें फिर उस वर्क प्लेस तक ले जाती हैं। ये चीज़ जो है, ये हमारे पास बहरहाल ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अगर हम लेटर ऑन बर्नआउट से बचना चाहते हैं, तो हमें एक तो वर्क प्लेस के ऊपर बाउंड्री सेट करना होगी, क्योंकि जो जितना ज़्यादा काम करता है वो उतना ही ज़्यादा ओवरलोडेड होता है। और दूसरी चीज़ ये कि हमें खुद को चेंज करना होगा कि हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको सिर्फ और सिर्फ वर्क प्लेस की बजाय हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी ढूंढें। जब हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के काबिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम हैप्पीनेस अचीव कर लेंगे और हमारी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और इस चीज़ के ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बड़ा माकूल से हट के एक टॉपिक था, लेकिन मेरी तबीयत पिछले 4-5 दिन से इतनी ख़राब थी और मैं इस चीज़ को इतना रियलाइज़ कर रही थी कि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं अपने आप को, अपने काम के अंदर, कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हमारी बॉडी एक हद तक स्ट्रेस को बियर कर पाती है। जब यूं ही हो हम उस स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, या उस स्ट्रेस से हम आउट होते हैं, या हम उस स्ट्रेस की एक लिमिट है जिसको क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी जो बिल्कुल हमें जवाब दे जाती है। फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है, और वो ये होती है कि रेस्ट। तो इसलिए अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, ताकि हमें हैप्पीली जो है वो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को कैरी कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है वो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको तमाम स्टफ जो है वो टाइमली विद नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।